ओम साई राम। तो है हम अध्याय नंबर 37 पे। कल हमने आरंभ किया था इसको, और सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि मन में पूरी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के साथ में, सबूरी के साथ में साईं भक्ति कीजिए। इन कथाओं का श्रवण कीजिए। आपके जीवन की दशा और दिशा अवश्य ही बदलेगी, 200% बदलेगी। अवश्य ही आप देखिए और इसको ज़रूर ही आप अनुभव कीजिए और अपने जीवन में उसको उतारें। एक एक कहानी जो है एक अमूल्य, एकदम मोती की तरीके से है, जो आपकी जीवन के पथ को सुगम और सरल बना देगी। हर किसी में इतनी ज़बरदस्त सीख है कि मैं बता नहीं सकती। कहानी क्या है, ये तो हर किसी की रियल स्टोरी ही है जो उन्होंने बताया। तो चलिए, नाना साहब द्वारा देव मूर्ति की उपेक्षा। कुछ व्यक्ति अपनी कल्पना के अनुसार बाबा को ब्राह्मण तथा कुछ उन्हें यवन समझा करते थे, परंतु वास्तव में उनकी कोई जाति न थी। उनकी और ईश्वर की केवल एक जाति थी। कोई भी निश्चय पूर्वक यह नहीं जानता था कि वे किस कुल में जन्मे और उनके माता पिता कौन थे। तो अवश्य जो लोग इधर उधर की भ्रांतियां फैलाते रहते हैं वो ज़रूरी सुने इस बात को। फिर उन्हें हिंदू या यमन कैसे घोषित किया जा सकता है? यदि वे यमन होते तो मस्जिद में सदैव धूनी और तुलसी वृंदावन ही क्यों लगाते और शंख, घंटे तथा अन्य संगीत वाद्य क्यों बजते देते? हिंदुओं की विविध प्रकार की पूजाओं को क्यों स्वीकार करते? यदि सचमुच यवन होते तो उनके कान क्यों छिदे होते तथा वे हिंदू मंदिरों का स्वयं जीर्णोद्धार क्यों करवाते? उन्होंने हिंदुओं की मूर्तियों तथा देवी देवताओं की जरा सी उपेक्षा भी कभी सहन न की। एक बार नाना साहेब चांदोरकर अपने साली के पति यानी साड़ू के साथ श्री बिनी वले के साथ शिरडी आए। जब वे द्वारका माई पहुँचे, बाबा वार्तालाप करते हुए अनायास ही क्रोधित होकर कहने लगे, तुम दीर्घकाल से मेरे सानिध्य में हो, फिर भी ऐसा आचरण क्यों करते हो? नाना साहेब प्रथमतः इन शब्दों का कुछ भी अर्थ न समझ सके, अतः उन्होंने अपना अपराध समझाने की प्रार्थना की। प्रत्युत्तर में उन्होंने कहा कि तुम कब कोपरगांव आए और फिर वहां से कैसे शिरडी आ पहुँचे? तब नाना साहब को अपनी भूल तुरंत ही ज्ञात हो गई। उनका यह नियम था कि शिरडी आने से पूर्व वे कोपरगांव में गोदावरी के तट पर स्थित श्री दत्त का पूजन किया करते थे, परंतु रिश्तेदारों के दत्त उपासक होने पर भी इस बार विलम्ब होने के भय से उन्होंने उनको भी दत्त मंदिर जाने से हतोत्साहित किया और वे दोनों सीधे शिरडी चले आए थे। अपना दोष स्वीकार कर उन्होंने कहा कि गोदावरी में स्नान करते समय पैर में एक बड़ा कांटा चुभ जाने के कारण अधिक कष्ट हो गया था। बाबा ने कहा कि यह तो बहुत छोटा सा दंड था और उन्हें भविष्य में ऐसे आचरण के लिए सदैव सावधान कर रहने की चेतावनी दी। तो हम इसीलिए आपको यहाँ पे बार बार यही कहते हैं कि जो भी आपके इष्ट देव है उनकी पूजा कभी न त्यागे। साईं बाबा ने कभी भी इस विचार को जो है सही नहीं बताया। जिसने जो है अपने इष्ट देव को बिसराया, उन्होंने वापस उनको ये स्मृति दिलाई कि उनको अपने इष्ट देव का पूजन करना चाहिए। नैवेद्य वितरण। अब हम नैवेद्य वितरण का वर्णन करेंगे। आरती समाप्त होने पर बाबा से आशीर्वाद तथा उधि प्राप्त कर निम्बर जब भक्तगण अपने अपने घर चले जाते तब बाबा पर्दे के भीतर प्रवेश कर निम्बर के सहारे पीठ टेक कर भोजन के लिए आसन ग्रहण करते थे। भक्तों की 2 पंक्तियां उनके समीप बैठा करती थी। भक्तगण नाना प्रकार के नैवेद्य, पूरी, मांडे, पेड़ा, बर्फी, बासुंदी, उपमा, आम्बे, मोहर थाली में सजा सजा कर लाते और जब तक कि वे नैवेद्य स्वीकार न कर लेते तब तक भक्तगण बाहर ही प्रतीक्षा किया करते थे। समस्त नैवेद्य एकत्रित कर दिया जाता, तब वे स्वयं भगवान को नैवेद्य अर्पण कर स्वयं ग्रहण करते थे। उसमें से कुछ भाग बाहर प्रतीक्षा करने वालों को देकर शेष भीतर बैठे हुए भक्त पा लिया करते थे। जब बाबा सबके मध्य में आ विराजते तब दोनों पंक्तियों में बैठे हुए भक्त तृप्त होकर भोजन किया करते थे। बाबा प्रायः श्यामा और निमोनकर से भक्तों को अच्छी तरह भोजन कराने और प्रत्येक की आवश्यकता का सावधानी पूर्वक ध्यान रखने को कहते थे। वे दोनों भी इस कार्य को बड़ी लगन और हर्ष से करते थे। इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक ग्रास भक्तों को पोषक और संतोषदायक होता था। कितना मधुर, पवित्र, प्रेम रस संपूर्ण भोजन था वो, सदा मांगलिक और पवित्र। तो जिन साईं बाबा ने अपने भक्तों के लिए जो इतना कुछ
दान कर दिया। इतना एक चीज़ उन्होंने जो है खुद ना खा के हमेशा भक्तों की उन्होंने चिंता की कि कोई भी भूखा ना रह जाए। तो अपना पूरा जीवन पर्यंत उन्होंने भिक्षाटन पे उन्होंने व्यतीत कर दिया और ये दिखा दिया कि सच्चे संत का आचरण कैसा होना चाहिए। उन्होंने यही पूरे संसार में अपनी एक मिसाल कायम कर दी कि सच्चा संत कैसा होता है और उसका आचरण किस प्रकार का होना चाहिए। वो लोभ से जो है कोसों दूर होता है और किसी प्रकार का मान अभिमान की वो चिंता नहीं करता। तो उनके जैसा संत कोई ना तो हुआ है ना कभी होगा। और लास्ट में जो है उन्होंने बोला भी है कि मतलब जो भी मेरे को 1 रुपया भी दे देता है दक्षिणा में, मैं तो पहले उसके दुख हर लेता हूँ और 10 गुना उसको दे देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे संत हमें कहाँ मिलेंगे और कैसे कैसे होंगे ऐसे संत जो दया के एकदम सागर हैं। तो आपने देखा होगा कि बाईजाबाई के जो बेटे तात्या पाटिल जो थे, तो उनके लिए भी जो है बाबा ने उनकी मृत्यु जो है अपने सिर पे ले ली। तो इस प्रकार का संत कहाँ देखने को मिलता है, ना तो देखने को मिलता है ना मिलेगा और न भविष्य में कभी भी मिल पाएगा। छाछ मट्ठा का प्रसाद। इस सत्संग में बैठकर एक दिन जब हेमंत पूर्ण भोजन कर चुके थे तो उसको मट्ठे का प्रसाद दिया गया। तो उन्होंने कहा मेरा तो बहुत ज़्यादा पेट भर चुका, मैं नहीं पीऊँगा। तब बाबा ने बोला कि ज़रूर इसको पियो, चाहे पेट भरा हो, क्या पता ये कल समय इस प्रकार का आए या ना आए। तो इस घटना के थोड़े दिनों के पश्चात ही बाबा समाधिस्थ हो गए। तो पाठ को हमें अवश्य मानपंथ के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो छाछ का प्याला पिया परंतु वे हमारे लिए यथेष्ट मात्रा में साईं लीला रूपी अमृत देंगे। तो यही साईं लीला अमृत है। साईं लीलाओं का जो है श्रवण करना, यही साईं बाबा के मार्ग पे सत्य तरीके से चलना यही है। और आपने बताया गया है कि मतलब इसमें जो है कितना अन्नदान का कितना बड़ा जो है साईं भक्ति में बहुत बड़ा स्थान है। वैसे तैत्तिरीय उपनिषद में भी इसका बहुत बड़ा उल्लेख है कि कलयुग में सबसे बड़ा ध्यान जो है वो अन्नदान ही है। तो लेकिन इसको लोग जो है बताते नहीं और प्रचार प्रसार जो करते हैं अपने दान का, तो व्यर्थ ही है वो सबका सब दान। ओम साई राम। तो जिनको लग रहा है कंटेंट अच्छा हो तो ज़रूर ही आप चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। साईं बाबा के ओम साई राम पेज को कीजिए फॉलो। ओम साई राम।